अस्सलाम वालेकुम, आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। BTC का कैंडल चार्ट ओपन है। BTC की डेली कैंडल ओपन हुई है 37,837.20 से, 37,837.20 से। तो BTC जो है वो हमें स्लो मोशन जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम पे डिमांड जोन की बात करें BTC की तो BTC की फ़र्स्ट जो माइनर डिमांड जोन बन रही है ना फर्स्ट, ठीक है। तो माइनर से मुराद ये होता है कि ये अभी न्यूली बनी है, ठीक है। ये टूट भी सकती है, यानी कि डिमांड हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर बाइंग ऑर्डर लगते हैं, ठीक है, या जहाँ से फिर ऑलरेडी मार्केट ने पहले मूव लिया हो उस एरिया को। तो अभी करंटली पोजीशन जो बन रही है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो अराउंड 36,800 का एरिया बनता है, 36,800 का एरिया। ये फर्स्ट डिमांड जोन होगी, हम इस पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। अलबत्ता हम माइनर ट्रेड ज़रूर ऑन करेंगे 36,800 से लॉन्ग की, ठीक है। और इस टाइम पर जो मेजर डिमांड जोन बन रहा है वो अराउंड बनता है आकर 33,700 का एरिया, 32,500 से लेकर 33,700 का एरिया अराउंड आप कह सकते हैं। इस एरिया में जाकर 32,000 के 32,500 33,700 तक ये जो एरिया है ये एक मेजर डिमांड जोन बन रहा है फ़िलहाल, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक प्राइस जो है हमें एक डाउनफॉल दिखा सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अगर प्राइस डाउनफॉल करे तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने पार्ट्स में बाइंग करनी है। तो BTC की प्राइस मैक्सिमम जो है वो 32,500 का लो लगाकर 32,500 का, तो प्राइस वंस अगेन पंप करेगी और बहुत स्पीड से करेगी। जैसे आप लोगों को ये पंप मिला था ना, ये पंप मिला था, इसी तरह का एक और मूव आप लोगों को फिर अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी अगर ये जो है वो रीटेस्ट करता है 32,500 का एरिया, 32,500 का एरिया। तो ये तो हो गई डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट की कि मैक्सिमम हमें BTC कहाँ तक एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। अगर तो BTC की प्राइस जो है 38,500 पर डेली कैंडल क्लोज कर दे विद बॉडी, वीक के साथ नहीं, जैसे कि ये ऑलरेडी हुआ था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हुआ, इस कैंडल में भी हुआ, इसमें भी हुआ, देन इसमें भी। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए कि विक के साथ नहीं, प्रॉपर हमें इस टाइप में बॉडी चाहिए। अगर बॉडी हमें क्लोजिंग दे देती है 38,500 के ऊपर, 38,500 के ऊपर, तो देन हम जो है फिर कंसिडर करेंगे कि BTC की प्राइस हमें फर्दर 39,800 से लेकर 40,000 तक का मूव जो होगा वो दे सकती है अराउंड, यानी कि 40,000 तक। मीन्स कि हमें BTC की प्राइस जो है वो 40,200 तक एक अपवर्ड मूवमेंट लेती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ये थी आज की बिटकॉइन की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं हम इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथीरियम की डेली कैंडल ओपन हुई है 2028.41 से 2028.41 से। तो अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम में जो फर्स्ट माइनर हमारे पास पोर्ट बन रही है वो एरिया बनता है अराउंड 205-206 का एरिया, 205-206 डॉलर का एरिया बनता है। यहाँ पर आप लोग एक माइनर एंट्री लेंगे इथीरियम लॉन्ग की ट्रेड, ठीक है। और सेकंड एंट्री जो होगी वो आप लोगों की अराउंड बनेगी 1935 से लेकर 1890 का एरिया, 1990 से लेकर 1890 से लेकर 1935 का एरिया, 30-35 इस एरिया तक, ठीक है। अगर वैसे हम मेजर डिमांड जोन की बात करें तो डिमांड जोन इस टाइम पर ये एरिया ही बन रहा है अराउंड 1935 से लेकर 1800
1900 से लेकर 1935 का एरिया जो है वो इथेरियम का इस टाइम पे डिमांड जोन एरिया बन रहा है। ठीक है, तो माइनर एंट्री आप लोग अपनी बना सकते हैं 2005-2006 डॉलर पर। ठीक है, और सेकंड एंट्री आप लोग रखेंगे इसी एरिया में, डिमांड जोन के एरिया में, 1920 पे कर लें या 1890 पे कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इन दोनों पे यानी कि डिमांड जोन में इतनी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो इतना कोई इशू नहीं है। ये तो हो गई डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अगर मैक्सिमम हम डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें, अगर बिटकॉइन जो है वो 32,000 पे चला जाता है, 32,500 के एरिया में, तो देन हमें इथेरियम भी 1800 की सीरीज़ में नज़र आएगा, 1800, 1780 इस एरिया में। ठीक है, ये थी इथेरियम की अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर अपवर्ड मूवमेंट की हम बात करें तो सप्लाई जोन अभी तक इथेरियम का जो है वही है अपवर्ड मूवमेंट में, 2130 का एरिया, मैक्सिमम 2130, और मैक्स जो हो सकता है वो 2250 का एरिया है, $2250। तो यहाँ तक जो है हमें एक इथेरियम अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, अदरवाइज़ मार्केट के साथ ही होगा। इथेरियम ने भी ज़ाहिर सी बात है बिटकॉइन के साथ ही मूव लेना है, तो फ़िलहाल जो है वो डाउन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ना कि अपवर्ड मूवमेंट के। जो आप लोगों को एरियाज़ बाइंग जोन बता दिए हैं डाउन साइड से, तो आप लोग वहाँ पर अपने ऑर्डर लगा लें। उम्मीद है कि आप लोगों को एक अच्छी अर्निंग मिल जाएगी। ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की डेली कैंडल ओपन हुई है 227.43 से 227.43 से। तो बीएनबी जो है अब तक अपनी ये सपोर्ट जोन में नहीं आया। ठीक है, बीएनबी को हम 220 से पहले किसी सूरत बाइंग नहीं करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बीएनबी हम 220 से पहले बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो 220 पर अगर आप लोगों को बीएनबी की प्राइस नज़र आती है तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं, और ये फर्स्ट एंट्री होगी हमारी लॉन्ग की बीएनबी में। और अगर हम इसी तरह अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो फ़िलहाल अपवर्ड मूवमेंट में मैक्सिमम हमें बीएनबी वंस अगेन 240 255 का एरिया दिखा सकता है। इससे ज़्यादा कोई स्नैरियो बनता हुआ बीएनबी में नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट की अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकेंगे। अगर आप लोगों को किसी और कॉइन के एनालिसिस चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो कॉइन भी ऐड कर दूंगा। बाकी हमारे जो लिंक्स हैं, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, उसके बाद फ्री ट्रायल व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके, फेसबुक, टिकटॉक, सभी जो लिंक्स हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के, वो सब आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।